जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में इसके पहले वाले वीडियो में हम शुरू कर दिए थे। तो इस पहले वाले वीडियो जैसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देखेंगे तो 1857 की क्रांति मिल जाएगी कि कारण क्या थे वो सब मिल जाएगा आप लोग को। तो उसी में से कुछ कारण भी बचे थे, जैसे कि मान लीजिए सैनिक कारण हो गया था, समाज सुधार जैसे सामाजिक सुधार हो गया था, इसमें सब हो गया था। आज हम इसमें जो कुछ कारण जो बचे थे इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और वो वाला वीडियो उस वाले वीडियो का लिंक इस वाले वीडियो में मिल जाएगा आप लोग को। तो हम देखेंगे छठवां प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में अंग्रेजों ने क्या किया ना, जितने लोग का पेंशन दिया जाता था, जैसे पेंशन जो व्यवस्था था वो सब पेंशन व्यवस्था बंद कर दिया। पेंशन व्यवस्था जिसे पेंशन दिया जाता था, पेंशन व्यवस्था का ये क्या किया था, पूना के पेशवा अंतिम शासक थे, क्या नाम था, बाजीराव पेशवा। पेशवा जो थे अंतिम शासक, पेशवा का अंतिम शासक बाजीराव पेशवा थे, जो कि नाना साहब को एक गोद लिए थे, मतलब बहुत वो थे। इनका बाजीराव पेशवा का मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेज इनको पेंशन देते थे। ठीक है, यहाँ से मराठा से उठाकर कानपुर कर दिया था। सोचिए, अब बताइए पेंशन जो दिया जा रहा है मराठा से यहाँ से उठाकर यहाँ कानपुर कर दिया था इन्होंने। अंग्रेजों ने बाजीराव पेशवा के अंतिम शासक को कानपुर से उठाकर, मराठा से उठाकर और यहाँ पर कानपुर कर दिया था, मगध में कर दिया था। ठीक है, और उसके लिए उनको 8 लाख वार्षिक दिया जाता था। लेकिन उनके मृत्यु के बाद ना इन्होंने कहा कोई पेंशन किसी को दिया नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए नाना साहब, जिनका नाना साहब का बचपन का नाम था घुड़ीराज, नाना साहब का बचपन का नाम था घुड़ीराज, इनका पेंशन बंद कर दिया। ठीक, तो नाना साहब ने इसका विरोध किया, कहा कि भाई पेंशन दो। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर नाना साहब बहुत ही मतलब अंग्रेजों के ऊपर इतना गुस्सा हुए, इतना बवाल मचा कि मतलब इसका विरोध नाना साहब ने बहुत ज्यादा किया। ठीक, पेंशन न देने के कारण। अब बताइए कोई अगर 40 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद यहाँ कानपुर से कहा पेंशन वापस कर दे, यहाँ कानपुर से अगर आए मराठा में, तो कौन जानेगा कि तुम थे या नहीं थे। ठीक, और दूसरा कारण हम देखते हैं जमींदारी। अंग्रेजों ने कहा कि जितने भी लोग का जैसे जमींदार जो बड़े बड़े थे उन सबका जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया जाए। तो इसमें बिहार के जो थे बाबू कुंवर सिंह का ये जमींदारी प्रथा खत्म कर दिया। कहा कि ये सब कोई भी जितने भी जमींदार हैं इन सबकी खेती नहीं रहेगी, सब वो अंग्रेजों का हक चलेगा। इसके लिए बहुत विरोध हुआ। अब इसी में पटना के एक रहने वाले पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। वो इतना बगावत वाला पुस्तक बेचते थे कि लोग को किताब पढ़ते देह में गर्मी आ जाता, वे सालों को मारो, इतना खतरनाक वो था पीर अली। मतलब कि इतने बगावत वाली किताब बेचते थे कि किताब को पढ़ते ही अंग्रेजों हम लोगों का खून खौलने लगता था और दौड़ा दौड़ा के मारते थे। अंग्रेजों ने कहा अरे देखते ही इस ससुरा रहेगा तो मार, बगावत ही बगावत रहे, ऐसा करो इसका दुकान गिरा दो। तो पीर अली का जो वो पुस्तक विक्रेता था उसका सब नष्ट कर दिया। यहाँ पर अब देखते हैं जमींदारी हो गया, पेंशन नाना साहब का बंद कर दिया, मतलब बाजीराव पेशवा का बंद कर दिया। इसके लिए नाना साहब ने विरोध किया। नाना साहब का बचपन का नाम घुड़ीराम था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बाबू कुंवर सिंह, जो बिहार के रहने वाले जमींदार है, उनकी जमींदारी खत्म कर दी गई। अब देखते हैं झांसी की रानी। इन्होंने कहा कि जितने भी राज्य है उसमें अगर जिस राजा का लड़का नहीं है वो अपना राज्य किसी को देगा नहीं, न किसी को गोद ले सकता है। अब झांसी की रानी भाई ठहरी, जो झांसी की रानी थी ना, एक बच्चे को गोद ली थी। अब उन्होंने कहा कि ये ऐसा कोई गोद नहीं ले सकता। अब ये कुशासन का प्रयोग करके उन्होंने झांसी का रानी का प्रयोग किया। झांसी की रानी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें दिक्कत दी, तो आगे वाले देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो कारण हो गए, प्रशासनिक सुधार इसमें हो गए, जिसमें कि जमींदारी, पेंशन बंद कर दिया, कुशासन का प्रयोग चला दिया, ये सब हो गया। अब 7वां कारण हम देखते हैं, तत्कालीन कारण। मैंने बताया आप लोग को कभी कभी आग धीरे धीरे भड़क रही थी, एक समय ऐसा आता है कि इतना खतरनाक हो जाता है बगावत कि मानो पूरा उस समय घड़ा भर गया रहता है पाप का। तत्कालीन कारण में इतना खतरनाक हुआ कि पूरा अंग्रेजों का घड़ा भर चुका था। अब मरने का टाइम आ गया था अंग्रेजों का, और इसी में हम लोगों ने तत्कालीन कारण के बाद दौड़ा दौड़ा के ससुरों को मारे थे। तत्कालीन कारण में क्या हुआ, एक बंगाल का एक सैनिक छावनी थी, सैनिक छावनी बंगाल का, उसी में हथियार वगैरह मुहैया कराए जाते थे, बनाए जाते थे। उसमें क्या हुआ कि जो हथियार बनाया जाता था उसमें गाय का और सुअर का
जो चर्बी होता था उसका बंदूक के ऊपर इनफील्ड राइडर बेसिक फील्ड राइफल के जगह पर इनफील्ड राइफल प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या किया जाता है, राइफल की जो बंदूक जो होती गोली जो होती है ना, उसके ऊपर कवर एक आता है, उसके लेपन लगाया जाता है क्योंकि वो मूर्छा वगैरह न खाए, इसके लिए ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह जाए। और उसके लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी जो बैठाई थी बनाने का, उसमें सुअर और गाय का चर्बी थी बनाया जाता था। उसी में एक अपना सैनिक चला गया, घूमते गया तो देख रहा है, अरे भाई साहब देख रहा है इधर सुअर कटा हुआ है, उधर गाय कटा हुआ है, ये क्या हो रहा है। और उधरिया जाकर देख रहा है तो ये तो मुहैया हो रहा है। और अपना राइफलवा निकाल कर देख रहा है, उसका राइफल, ये तो गोलियां उहे है जो हम मुहवा से काटते हैं और काट के उसमें ठूसते हैं। अब कहा कि यह भगवान ये क्या हुआ। इन्होंने आकर पूरा चारों तरफ हल्ला कर दिया, मार्च अब चारों तरफ हल्ला कर दिया, लोगों में एकदम अफरा तफरी में। ये भाई साहब और सुअर का और गाय का थी क्या करते हैं, लेपन लगाते हैं, चर्बी का लेपन हम लोग लगा कर उहे हम मुंह से फाड़ते हैं। अब बताइए, इसी में मुस्लिम धर्म में सुअर एकदम में बैन है, हिंदू धर्म मानते हैं हम लोग गाय को माता मानते हैं और गाय को चर्बी हम मुंह से लगाएंगे। अब इसी बगावत इतना खतरनाक हो गया कि मतलब लोग इसका बगावत करने का हम नहीं करेंगे। सबसे पहले बंगाल में दमदम, ठीक है, 23 मार्च 1857 में इसका विरोध किया गया। सबसे पहले दमदम में 23 मार्च 1857 में इसका सबसे पहले विरोध किया गया, ठीक है। उसके बाद फरवरी 1857 में बहरामपुर में इसका विरोध किया गया। फरवरी 1857 में बहरामपुर में इसका विरोध किया गया। तीसरी बात 29 मार्च 1857, देखिएगा मंगल पांडे जो 29 मार्च 1857 में इसका बैरकपुर में, 23 मार्च 1857 दमदम में पहली बार किया गया था 1857 की वो क्रांति की शुरुआत। अब फरवरी 1857 में बहरामपुर में विरोध किया गया और 29 मार्च 1857 बैरकपुर, यहाँ के रहने वाले सेना में काम करने वाले 34वें इन्फेंट्री कंपनी में 34वें इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री में काम करने वाले सैनिक थे मंगल पांडे, देखले में एकदम लाल बिखलैला, ऊपर से पंडित जी। उन्होंने कहा, ये ससुरा तू हमसे गाय का चर्बी मुंह से लगवाएगा रे, हाँ इतना खतरनाक हो गया तुम। अब मंगल पांडे ने इसका बड़ी विरोध किया, कहा कि हम ऐसे नहीं करने देंगे। अब गया वो, उस समय वहां का सार्जेंट मेजर ह्यूस और बाग दोनों थे। उन्होंने जाकर कहा कि रे ह्यूसा ये बता तू ऐसा काहे गलती किया। ह्यूस बोला, अब बाग बोले नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं किए हम लोग। कहा नहीं तो कहा अरे हम अपने आंखी से देख कर आए, तू कैसे झूठ बोलेगा। कहा भाई अब तो पकड़ा गए हम। अब का किए मंगल पांडे बंदूक निकाले, ए ह्यूस थाई, ए बाग ले धाई, दोनों को मार के वहीं पर सुता दिए। अब मंगल पांडे को जब दोनों को मार कर तब कहे मार दे ससुरा, मरने के लिए तैयार है, तुम लोग हमारा धर्म नाश कर दिया, हम तुमको काट के रख देंगे। इसके लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि जैसे ये जो जब बगावत शुरू होता है 1857 की क्रांति, विरोध करना लोगों ने कब शुरू किया था, तो 23 मार्च 1857 सबसे पहले दमदम में किया गया था, ठीक है। उसके बाद बैरकपुर में, बहरामपुर में फरवरी 1857 में, उसके बाद 29 मार्च 1857 सबसे बिखिया हुआ बैर मंगल पांडे का है, ठीक है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे, 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने ह्यूस और बाग को दोनों को गोली से मारा। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दिया गया, ठीक है। अब आगे इसके बाद देखेंगे हम अगले वीडियो में।